भगवान शिव का नाम आते ही सबसे पहले जिस स्थान की छवि हमारे मन में बनती है वो है कैलाश। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये कैलाश आखिर एक हैं या दो? आदि कैलाश और माउंट कैलाश नाम मिलते जुलते जरूर हैं, लेकिन ये दोनों पर्वत न सिर्फ अलग अलग स्थानों पर हैं, बल्कि इनकी धार्मिक यात्रा भी एक दूसरे से काफी भिन्न है। तो आज हम जानेंगे आदि कैलाश और माउंट कैलाश में अंतर क्या है, इनकी मान्यता क्या है और वास्तव में कहाँ वास करते हैं भगवान शिव और माता पार्वती। कैलाश मानसरोवर यात्रा हिंदू धर्म की सबसे पवित्र यात्राओं में से एक मानी जाती है। कहा जाता है कि जो कोई एक बार कैलाश के दर्शन कर लेता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर साल लाखों श्रद्धालु इस यात्रा की योजना बनाते हैं और साल 2025 में भी जुलाई से कैलाश मानसरोवर यात्रा का रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है। लेकिन बहुत से लोगों के मन में एक भ्रम बना रहता है कि आखिर माउंट कैलाश और आदि कैलाश में फर्क क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, माउंट कैलाश और आदि कैलाश कहाँ है? माउंट कैलाश, जो कि असली कैलाश पर्वत माना जाता है, तिब्बत में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 6,638 मीटर यानी 21,778 फीट। ये वही स्थान है जिसे भगवान शिव का मुख्य निवास स्थान माना जाता है। गौरीकुंड और राक्षस ताल, जिसका विशेष धार्मिक महत्व है। अब बात करें आदि कैलाश की, तो ये भारत के उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। ये भी एक पहाड़ी श्रृंखला है जो देखने में हूबहू माउंट कैलाश जैसी लगती है और इसी कारण इसे छोटा कैलाश भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि माउंट कैलाश की यात्रा के लिए भारतीयों को वीजा और चीन की अनुमति लेनी पड़ती है, क्योंकि ये चीन अधिकृत तिब्बत में आता है। साल 1962 के युद्ध के बाद भारत को इस यात्रा पर नियंत्रण नहीं रहा। बीते 5 सालों में तो माउंट कैलाश की यात्रा पूरी तरह से रोक भी लगाई गई थी। वहीं दूसरी ओर आदि कैलाश की यात्रा पूरी तरह भारत में स्थित है। यहाँ आने के लिए न वीजा की जरूरत है, न ही चीन सीमा पार करने की। आदि कैलाश की यात्रा शिव भक्तों के लिए एक सरल और आध्यात्मिक विकल्प बन चुकी है। अब सवाल उठता है, क्या भगवान शिव वास्तव में आदि कैलाश में ही निवास करते हैं? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती माउंट कैलाश में तो निवास करते ही हैं, लेकिन वो समय समय पर आदि कैलाश में भी विचरण करते हैं। यही वजह है कि आदि कैलाश को भी उतनी ही श्रद्धा से पूजा जाता है जितनी कि माउंट कैलाश को। आपको याद होगा, वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आदि कैलाश यात्रा पर गए थे। उन्होंने वहां शिव मंदिर में पूजा की और पार्वती सरोवर के किनारे बैठकर ध्यान भी लगाया। उनके पास आध्यात्मिक अनुभव की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुई थी। वहीं इसके बाद से ही आदि कैलाश यात्रा को लेकर देश भर में श्रद्धा और जागरूकता और भी ज्यादा बढ़ गई है। अब जानते हैं पंच कैलाश क्या है। हिंदू धर्म में 5 कैलाश पर्वतों को बहुत ही पवित्र माना गया है। माउंट कैलाश जो मुख्य है तिब्बत में है, आदि कैलाश उत्तराखंड में है, श्रीखंड महादेव हिमाचल प्रदेश में है, किन्नर कैलाश हिमाचल प्रदेश में है, मानस कैलाश लद्दाख क्षेत्र में आता है। इन 5 कैलाशों का दर्शन करना पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। लेकिन अगर आपके पास माउंट कैलाश की यात्रा का वीजा नहीं है तो आप भारत में स्थित आदि कैलाश की यात्रा कर सकते हैं और उसी भाव से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो आप अगर इस बार 2025 की कैलाश यात्रा की तैयारी कर रहे हैं तो जान लीजिए आपको 2 विकल्प मिलते हैं। माउंट कैलाश यात्रा जो चीन के तिब्बत में है और सीमित यात्रियों के लिए खुलती है, और आदि कैलाश यात्रा जो भारत में ही है, आध्यात्मिक रूप से उतनी ही पवित्र और सुंदर है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो माउंट कैलाश और आदि कैलाश दोनों ही पर्वत भगवान शिव से जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों की यात्रा का रास्ता, प्रक्रिया और स्थान बिल्कुल अलग है। आस्था का भाव एक है, शिव का नाम एक है, चाहे आप तिब्बत जाएं या फिर पिथौरागढ़।